वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आने वाला है और जो भी आपका डाउट है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारे चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि आपका जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स का होता है, कितने कितने मार्क्स का कितना क्वेश्चन आता है, टोटल मार्क्स कितना होता है और पासिंग मार्क्स क्या होता है और ग्रेस मार्क क्या होता है। ठीक है, इसके साथ ही हम बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आएंगे और कितने आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और कौन से आपके इंटरनल एग्ज़ाम होंगे। उसके साथ ही हम बात करेंगे कि सेमेस्टर बैक क्या होता है और सप्ली कब आता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहली चीज़ हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है कि आपके जो आंसर शीट मिलेंगे वो कितने पेजेस के होंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो आंसर शीट मिलता है वो होता है 32 पेजेस का और आपको एक्स्ट्रा आंसर शीट एक भी पेज नहीं मिलेगा। इसलिए जब आप आंसर शीट को फिल करो तो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही फिल करना, पेज को अच्छे से डिवाइड कर लेना। ठीक है, ताकि बाद में जाके आपको पेजेस कम ना पड़े। ठीक है, ये चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि हमारा कितना यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा। तो आपको सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने हैं, एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी का और दूसरा सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का। ठीक है, तो आपके बस 2 ही यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होंगे और जो 2 है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग FON 1 का और इंग्लिश, ये आपके इंटरनल होंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन पैटर्न का कि कैसा आता है क्वेश्चन पैटर्न। सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों का पेपर आपको एक साथ ही देना है और दोनों का जो टोटल मार्क्स होता है वो होता है 75 होता है थियोरी का और 25 आता है इंटरनल। टोटल हो गया 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। बट यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन आएगा वो होगा 75 मार्क्स का और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स। ठीक है, इसका पैटर्न कैसा होता है क्वेश्चन का, यहाँ पे एक आएंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का, 3 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का और फिर 3 आएंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का और यहाँ पे आएंगे 6 MCQ। एनाटॉमी का आता है 37 मार्क्स का। ठीक है, और इसके साथ ही आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी आता है 38 मार्क्स का। ठीक है, तो इसका भी पैटर्न सेम ही है, एनाटॉमी का जैसा ही है, बस इसमें जो MCQ है वो हो जाता है 7। तो इसका पैटर्न ऐसा रहता है, फर्स्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का, फिर शॉर्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का, वेरी शॉर्ट 3 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के एंड 7 MCQ। तो फिजियोलॉजी का आता है 38 मार्क्स का और दोनों को मिला के वो टोटल होता है 75। ठीक है, और इंटरनल 25। इसका जो पासिंग मार्क्स होता है वो होता है 38। आपको पास होने के लिए 38 लाना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 नंबर 2 3 नंबर तक अगर कम आता है वहाँ पे मिलता है आपको ग्रेस मार्क। ग्रेस मार्क्स देके आपको पास करा देंगे, बट आप ट्राई करना कि ग्रेस मार्क्स देने का नौबत ना आए। अब 38 से हमेशा ज़्यादा ही नंबर लेके आओ। ठीक है, क्योंकि ग्रेस मार्क्स जब भी मिलेगा तो आपको वो रिजल्ट में शो होगा और वो अच्छा नहीं लगता है। आप ट्राई करना कि 38 से तो आपको ज़्यादा ही लेके आना है। ओके, अभी नेक्स्ट बात करते हैं सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का। तो इसका भी सेम है। इसका भी टोटल मार्क्स जो होता है वो जो यूनिवर्सिटी की तरफ से क्वेश्चन आएगा वो आएगा 75 मार्क्स का, 25 इंटरनल। ठीक है, और इसका पास मार्क्स जो है इसका भी 38 ही होता है। आपको पास होने के लिए 38 से ज़्यादा लेके आना है। ओके, इसका भी पैटर्न सेम है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी का एक आएगा लॉन्ग क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का, 3 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का आएगा, फिर 3 आएंगे वेरी शॉर्ट जो 2 मार्क्स के होंगे एंड 6 MCQ। टोटल 37 मार्क्स। और अब बात करते हैं साइकोलॉजी का। इसका पैटर्न भी सेम है सोशियोलॉजी के जैसा, बस इसके भी जो MCQ है वो आएंगे 7। तो इसका पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा, 1 10 मार्क का क्वेश्चन, 3 5 मार्क्स का, 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है 2 मार्क्स का एंड देन 7 MCQ। ठीक है, अभी ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, ये 2 जो है ये है हमारे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा इंटरनल एग्ज़ाम है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं FON के बारे में। FON
टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होता है आपका, जिसमें 75 थ्योरी का होगा जो क्वेश्चन आएंगे आपको, एंड 25 इंटरनल होगा। इसमें जो एक्सटर्नल कुछ नहीं होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में FYN1 जो है वो आपका इंटरनल ही रहेगा। सेमेस्टर 2 में आपको इसका भी एग्ज़ाम जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। सो इसका पैटर्न, लॉन्ग क्वेश्चन 2 आएंगे 15 मार्क्स के, शॉर्ट क्वेश्चन 5 आएंगे 5 मार्क्स के, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 5 आएंगे 2 मार्क्स के, और जो बचेंगे 10 मार्क्स उसके आएंगे MCQ, ठीक है। तो इसका कोई एक्सटर्नल एग्ज़ाम नहीं होता है, ये इंटरनल ही होता है। सो इसका आपको जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो आपको सेकंड सेमेस्टर में देना पड़ेगा। सो इसके लिए भी आपको मिलेंगे 3 घंटे, ठीक है। और नेक्स्ट अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। सो इसका टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको टाइम 2 घंटा मिलेगा, और इसका कोई पैटर्न वैसा है नहीं, मतलब ये आपके टीचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। कॉलेज टू कॉलेज थोड़ा डिफरेंट होता है, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर इसका पैटर्न है नहीं। आपका जैसा बोर्ड एग्जाम में आता था वैसा ही आएगा, और इंटरनल है, आपको इतना टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कितने होंगे वो और इंटरनल क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लिया। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपको यूनिवर्सिटी बस 2 एग्ज़ाम देने हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एंड सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का। सो अभी हम बात करते हैं कि बैक कब आते हैं और सप्ली कब आपको देना पड़ता है। सो सेमेस्टर बैक कब आता है? अगर आप दोनों एग्ज़ाम में फेल हो गए हो, जैसे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इसमें भी फेल, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी इसमें भी फेल, तब आपके सेमेस्टर बैक लग जाएंगे, ठीक है। तो सप्ली कैसे आता है कि मान लो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप पास हो गए हो, सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में आप फेल हो गए हो, तो उसमें आपको सप्ली जो है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का वो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको देना पड़ेगा। या फिर आप सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में पास हो गए हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में फेल हो गए, तो उसका सप्ली जो है आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में देना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए एग्ज़ाम को देने से पहले, वो सारी मैंने आप लोगों को बता दी है। सो इसके साथ ही आप एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जब आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम अटेंड करो तो आपका जो फ्रंट पेज है उसको आप बहुत अच्छे से फिल करना, बहुत ध्यान से करना, उसमें बिल्कुल गलती मत करना, नहीं तो आपका रिज़ल्ट ना उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। हो सकता है आपका पेपर चेक भी ना हो, तो इसलिए जो भी कोड होते हैं, पेपर कोड जो भी, सब कुछ अच्छे से फिल करना, ओके। वहाँ पे कोई गलती मत करना, और साथ में ही अपना जो पेपर है उसको अच्छे से डिवाइड करके अच्छे से लिखना, ताकि आपको पेपर का कमी ना हो, ठीक है। टाइम अच्छे से मैनेज करना, ठीक है, और अपने पेपर को नीट एंड क्लीन रखना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।